दोस्तों, बेंगलोर का एक लड़का जिसका नाम सुरेश होता है, वो एक ऑटो चालक था। अपना गुजर बसर उसी से करता था। वो एक दिन ऑटो लेकर कहीं जा रहा था। उस समय ट्रैफिक पुलिस वाले उसके गाड़ी को रोक देते हैं और बोलते हैं, तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। वो जुर्माना नहीं देना चाह रहा था। अगर तू जुर्माना नहीं देगा तो हमारे साथ पुलिस थाने चलो। उसे पुलिस थाने का नाम सुनकर वो उम्मीद जग जाती है, क्योंकि अपनी पत्नी का पढ़ा लिखाकर एक इंस्पेक्टर बनाया था और उसकी पत्नी का पोस्टिंग उसी थाने में हुआ था। इसलिए वो अपनी पत्नी से उम्मीद लगाए बैठा था। उसके बाद वो थाना चला जाता है। दोस्तों, थाने जाने के बाद उसकी पत्नी उसके साथ बहुत गलत करता है। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, उसके बाद वो थाने चले जाते हैं। थाने जाने के बाद पुलिस वाले उसको कुर्सी में बैठा देते हैं। उस समय उसकी जो वाइफ थी, वो इंस्पेक्टर थी, वो फोन पर किसी पर चिल्ला रही थी कि मेरे नाम का गलत फायदा मत उठा। मैं बहुत मुश्किल से इंस्पेक्टर बनी हूँ और अगले बार से हमसे ऐसा उम्मीद मत रखना। इसके बाद वो पुलिस वाली मैडम बाहर आ जाती है और उसे बोलती है कि इसे यहाँ क्यों लाया है। वो बोलता है, पुलिस वाले बोलता है, मैडम इसने नियमों का उल्लंघन किया है और वो जुर्माना देने से इनकार कर रहा है। तो वो मैडम बोलती है पुलिस वाले कि उसको ऑटो जब्त कर लो और उसे बाहर निकाल दो। और अगर उसको ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट के कागज लेके यहाँ आए। इसके बाद वो लड़का रोने लगता है। रोते रोते भारी पाँव के कारण वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो सारा कहानी अपनी माँ को बता देता है। माँ, सरिता पूरा बदल गई है। जिसे मैंने पढ़ाया लिखाया वो आज मुझे पहचानने से इनकार कर रही है और ऑटो भी जब्त कर लिया है जिससे मैंने उसको पढ़ाया लिखाया है। उसकी माँ बोलती है, बेटा जब तुम्हारे बीवी शादी होकर आई थी तो बहुत जिद होकर पढ़ाई की है। हमारे पास पैसे नहीं थे, फिर भी हमने उसे पढ़ाया लिखाया और आज वो ऐसा दिन दिखा रही है। उसके 6 साल का लड़का था जो अपने दादी के साथ रहता था, क्योंकि उसके माँ के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो अपनी दादी के पास रहता है। 2 दिन गुजर जाता है। उसकी बीवी इंस्पेक्टर थी, बोलते हैं पुलिस वालों से कि वो ऑटो लेने के लिए नहीं आया है। तो गुस्सा होकर वो उसके घर आ जाता है। जब घर आता है तो सुरेश को देखता है कि दरवाजा खोलकर देखता है सुरेश अपनी माँ को तेल लगा रहा था। तुम ऑटो लेने नहीं आया, सारे कागजात मैंने तैयार कर दिया था। तो वो कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद उसकी बीवी जो होती है बोलती है, बीवी जो होती है उसका बच्चा खेल रहा था, बहुत खुश था, लेकिन वो जब आती है और अपने बच्चा को देखती है, तुम लोगों को एक बच्चा भी रखने नहीं आता है। इसके बाद वो चिल्लाने लगती है और वो सुरेश बोलता है, तुम बच्चे का नाम मत लो, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है तब से मेरी माँ ही इसे देखभाल कर रही है। उसके बाद वो अंदर चला जाती है और अपने बच्चे का सारा सामान पैक करती है। उसके बाद वो बाहर आ जाती है। बाहर आ जाने के बाद उस मैडम को, पुलिस वाले जो होती है, वो सरकारी नौकरी करती है, वो बाहर आ जाती है और वह अपने सरकारी क्वार्टर में चले जाती है और वह एक नौकरानी रख लेती है जो उसके बच्चों को देख रेख करती है। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी नौकरानी जो है मार्केट जाती है। उस समय उसके दादी भी मार्केट गई हुई थी। उस बच्चा लेकर गई थी तो बच्चे वो अपने दादी को देखकर दौड़ते हुए अपने के दादी के पास आ जाता है और बच्चा बोलता है, दादी माँ, मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं रहूँगा। मेरी मम्मी और पापा मुझे बहुत मारते हैं। वहाँ पे एक अंकल रोज आते हैं शाम को, और जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन पूरे दिन भर वो अंकल मेरे घर में रहते हैं और मेरे मम्मी से हंसी खुशी से रहते हैं और बात करते हैं। वह बात सुनकर उसके दादी चौंक जाती है। उसके बाद उसके नौकरानी आती है, वो उसके बच्चे को लेकर फिर वो घर चली जाती है। उसके बाद उसकी जो दादी होती है घर आ जाती है। उसके बाद अपने बेटे को, सुरेश को सारा बात बता देता है। सुरेश बोलता है, ठीक है, एक दिन मैं उसके घर जाकर देखूंगा। उसके बाद उसकी माँ और
सूरज दोनों उसके घर चला जाता है। उसके घर में के दरवाजा जब खोलता है, देखता है वो एक पुलिस वाले उसके साथ सोया हुआ था। उसके माँ और सुरेश दोनों उसके घर आ जाते हैं और उसके घर आने के बाद देखते हैं कि पुलिस वाले उसके बेडरूम में सोए हुए थे और उसका बच्चा भी सोया हुआ था। उस समय उसके बीवी को एक झापड़ मारते हैं। उसके बाद वो पुलिस वाले बोलता है कि ये कौन है। उसके बाद वो पुलिस वाली मैडम बोलती है, ये मेरा गवार पति है जो कुछ कमाने नहीं जानता है। और उस ये बात सुनकर उसके सुरेश जो है वो बहुत परेशान हो जाता है, रोने लगता है। तब उसकी माँ उसे संभालती है। उसके बाद वो बोलती है, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गया, अपने आंखों से देख लो, मैं इसी से ही शादी करूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसके बाद वो जाने लगती है तो वो मैडम बोलती है कि ये कागजात में साइन, तलाक का कागजात है, ये साइन कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दोनों एक रूम में बैठ जाते हैं, सुरेश और उसकी माँ। उसकी माँ बोलती है, अपना बेटा को कैसे ठीक करूं, कैसे वापस पटरी पे लाऊं। इसके बाद उसकी माँ बक्सा खोलती है। बक्सा खोलने के बाद कुछ कागज रखे हुए होते हैं। उसे कागज को अपने बेटे को देखने के लिए देते हैं तो वो जमीन का रसीद होता है, जो करोड़ों का जमीन होता है। उसे वो बेचकर बहुत बड़ा घर बनाता है। घर बनाने के बाद वो पढ़ाई शुरू करता है, क्योंकि वो पढ़ने में भी तेज था। लेकिन उसकी पत्नी पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ दिया था। लेकिन अब वो पढ़ाई चालू करता है। उसके बाद पढ़ने के बाद वो एक सफल इंस्पेक्टर बन जाता है, जो एसपी होता है, और उसी थाने में अपना पोस्टिंग करवा लेता है। उसके बाद बाद दोस्तों जानते हैं, जो उसके बेडरूम में सोया हुआ था वो उसके लवर था। क्योंकि जब वो ट्रेनिंग का पीरियड में थी, उसी समय से उससे अफेयर चल रहा था, उसी से संबंध बना रही थी। संबंध बनाने के बाद उसके दो बच्चे भी थे। दोनों बच्चे होने के उसके पहले से शादी हुआ था, उसके दो बच्चे भी थे। उससे झगड़ा हो जाता है। उस समय वो मैडम बोलती है कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। इसके बाद वो क्या करता है, वो पुलिस वाले जो होता है, जो उसके उसको अफेयर होता है, उसको वीडियो कर लेता है। वो किसी को पैसा ले रही थी, घूस लेते हुए वो वीडियो कर लेता है और उसे वो चारों तरफ फैला देता है और उसको बदनामी कर देता है। बदनामी होने के बाद उसको नौकरी से हटा देता है। उसके बाद वो जब नौकरी से उसे निकाल दिया जाता है तो वो रोने लगती है। रोते रोते वो एक दिन अपने घर जाती है। घर जाती है तो अपने माँ को बोलती है। घर जाने के बाद उसका एक भाई और माँ रहता है, तो माँ उसका मर जाती है। उसके बाद उसका भाई जो होता है बोलता है, आज से तुम मेरा कोई नहीं है। उसके बाद उसका भाई भी उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसी के कारण उसके माँ बाप भी मर गए थे। उसके बाद वो अपने पति के पास जाती है। पत्नी भी उसे रखने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो पत्नी भी उसके रखने से इनकार कर देती है। वो बहुत इधर उधर भटक रही थी। उसे उसे अपने आप को पछतावा हो रहा था दोस्तों। लेकिन उसका जो भाई था एक, वो भी नहीं रखता है, उसके पति भी नहीं रखता है। उसके बाद वो मर जाती है। दोस्तों ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वो ट्रेनिंग के समय वो अपने पति के सिवा दूसरे से संबंध बना रही थी। संबंध बनाने के बाद वो भी उसे छोड़ देता है। और दूसरा दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख दिखाती है कि गलत रिश्ते और गलत फैसले बहुत खराब रास्ते पर ले जाते हैं। अगर सरिता उससे रिश्ता नहीं रखती तो ये सब कुछ भी नहीं होता। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा? अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।